हेलो, नमस्कार साथियों, राम राम सारान है। तो अपना फिर से स्वागत है आपका इंजन स्टडी 85 में। और आज हम इसी के साथ लेकर के आए हैं आपका वही जो चल रहा था लेसन इंजन संयन। तो संयन के बारे में हमने पढ़ा कि संयन क्यों ज़रूरी था। तो हमें पता है बहुत से पार्ट होते हैं इंजन में चलते हैं। चलने के बाद इंजन वैसे ही हमें पता है कि हीट एनर्जी को, जो ऊष्मा ऊर्जा है, उसको यांत्रिक में बदलता है। तो जब ऊष्मा पैदा होती है तो पार्टों का फैलाव होता है। अगर उसका हमने दो विधियां पढ़नी है, एक तो लुब्रिकेशन और एक कूलिंग। कूलिंग में भी हम इंजन ठंडा करते हैं। कूलिंग में सिर्फ बाहरी पार्ट्स को ठंडा किया जाता है और लुब्रिकेशन होता है उसमें अंदरूनी जो भाग होते हैं, शाफ्ट होते हैं, बेरिंग होते हैं, उन भागों को जहाँ तक कूलिंग नहीं पहुँच पाता उन भागों को अपने ठंडा करेंगे। इसके लिए हमने उसका मुख्य पर्पज पढ़ा था, जैसे घर्षण को कम करना, ऊष्मा को कम करना, उसमें छोटे मोटे बर्स जो बुरादा है, लोहे के कण, उनको हटाना, आपस में भागों को चिपकने से रोकना। ऐसे कुछ हमने प्रकार पढ़े थे। आज हम कुछ आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला मेरे पास टॉपिक है स्नेक तेल के प्रकार। तो हमें पता है स्नेक तेल को मैंने कल कुछ भागों में बांटा था। जैसे मैंने तरल कौन कौन सा बांटा था, एक तरल स्नेक, एक बड़ा था अर्ध ठोस और एक बड़ा था ठोस। तरल में हमें पता है क्या आता है, जो ऑयल सीधे बहते हो, जैसे इंजन ऑयल, गियर ऑयल, स्टीयरिंग डिफरेंशियल में जो डाला जाता है उसे अपने तरल में लेके आते हैं। अर्ध ठोस में ऐसा स्नेक जो एक पेस्ट की तरह बना होता है, जैसे कि हमारा ग्रीस होता है। उसी तरह ठोस हो जो पूरा सॉलिड हो, जो बाद में किसी साथ संयोजन करके, जैसे मैंने बताया था ग्रेफाइट को अपने क्या करते हैं, एक पेस्ट बना लेते हैं और ऐसे भागों पर लगाते हैं जिन्हें बार बार खोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमने तीन पढ़ने के बाद हम इनका एक डिवाइडेशन करते हैं स्नेक तेल के प्रकार। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एनिमल ऑयल, एनिमल ऑयल, ऐसे ऑयल जो पशुओं की चर्बी से बनाए जाते हैं। नंबर 2 फिर आते हैं मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल हमें पता है जमीन से निकाले जाते हैं। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, भूमिगत कुआं खोदा जाता है, कुएं से एक मिश्रण निकलता है, न कि सीधा ऑयल निकलता है। मिश्रण में बहुत सारी चीजें निकलती है। सबसे पहले निकलती है गैस। क्या होगी? गैस के बाद में हम निकालते हैं पेट्रोल के बाद में हमारे पास निकलता है केरोसिन। क्या? केरोसिन के बाद हमारे पास आएगा डीजल। फिर हमारे पास जो ऑयल की बात कर रहे हैं, ये ऑयल आ जाएगा। ऑयल के बाद हमारे पास बच जाता है तारकोल, जिसे अपने बोलते हैं डामर, जो हमारे सड़क बनाने के काम में आता है। तो ये सारे मिनरल में आते हैं। फिर आता है वनस्पति। अंतिम बचता हमारे पास वनस्पति ऑयल। वनस्पति ऑयल में क्या करते हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे हमारे आजकल घी वगैरह प्राप्त करते हैं, वो भी एक क्या है, लुब्रिकेंट ही तो है, चिकना होता है ना। तो जिसमें जितना चिकनापन होता है वो लुब्रिकेशन गुण कहलाता है। तो वनस्पति के तेलों से, वृक्षों से बनाए जाने वाले ऑयल को अपने वनस्पति ऑयल कह देते हैं। ये हो गया। आगे देखते हैं अपने की रेटिंग, श्यानता रेटिंग मैंने बताया था, हर चीज को नापने तोड़ने के लिए कोई न कोई औजार उपकरण बनाए जाते हैं। तो श्यानता रेटिंग को नापने के लिए मैंने बताया था श्यानता क्या है। श्यानता एक बहाव प्रतिरोध होता है। क्या होता है? बहाव प्रतिरोध। मतलब कि जो तेल जितना बहाव में प्रतिरोध करेगा, मतलब कि मैं तेल को यहां से बहाना चाहता हूं नीचे की तरफ, जितना इसमें बहने का गुण ज्यादा होगा उतनी श्यानता कम होगी, और जितना गुण कम होगा उतनी श्यानता अधिक होगी। मतलब कि गाढ़े जो होते हैं वो नहीं बहेंगे, कम बहेंगे, धीरे धीरे बहेंगे, और जो पतला होगा शीघ्रता से बह जाएगा। अब बात आती है इसको हम नापते कैसे हैं। तो मैंने कल ही बताया था, इसके लिए हम 3 मीटर का इस्तेमाल करते हैं, रेडवुड, ड्रैगलर और बोल्ट। 3 प्रकार के मीटर से हम श्यानता की रेटिंग करते हैं। श्यानता की इकाई पॉइज होती है। क्या होती है? पॉइज होती है, याद रखना। अब यहाँ बात आती है कि हम इनको कैसे पहचानेंगे। तो मैंने कहा था सीधा ही पहचान सकते हैं, जैसे 0,
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 से 150। एक तो ये सीधा हो गया। एक के साथ कईयों के डब्ल्यू लगा देते हैं, यहाँ 5 डब्ल्यू, 10 डब्ल्यू, 30 डब्ल्यू, इस तरह से डब्ल्यू लगाकर इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ एक उदाहरण देता हूँ कि यहाँ कैसे करेंगे। जैसे मैं उदाहरण लेके आया 10 डब्ल्यू 30। डब्ल्यू क्या है? एक मल्टीग्रेड ऑयल है। मैंने कल ही आपको बताया था जो सिंगल ग्रेड ऑयल होते हैं सिर्फ एक ही परिस्थिति के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि 10 डब्ल्यू का ऑयल है तो क्या होगा? पतला होगा या गाढ़ा होगा? पतला होगा। गुरु जी पक्की बात है, क्योंकि अपन पता है कि जको ऑयल की क्षमता कम होगी बीम के उसी नंबर कम होगा और उसका नंबर ज़्यादा दे दे से वो तो ही गाढ़ो उसी। तो अपने गाढ़े की बात करें तो यार देखो कि 10 डब्ल्यू को ज्ञात करने के लिए अपने 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका चेकिंग करते हैं तो जो तापमान आएगा वो मेरे 10 डब्ल्यू ग्रेड ऑयल के बराबर आएगा। या हम इसकी श्यानता रेटिंग करें 210 डिग्री फ़ारेनहाइट या इसको देखते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। सही चल रहा है। 210 डिग्री फ़ारेनहाइट या 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको चेक करेंगे तो इसकी जो श्यानता होगी वो 30 डब्ल्यू के बराबर होगी। अब हमें पता है आजकल जो इंजन ऑयल आता है वो हम उपयोग करते हैं 20 डब्ल्यू 40 का। तो 20 डब्ल्यू 40 क्या है कि यह गर्मी के मौसम में कौन सा काम आएगा? 40 वाला क्यों? गाढ़ा होता है। गर्मी में हमें पता है कोई भी चीज़ है तापमान देने से उसकी श्यानता कम होती है। जैसे सरसों का तेल है, अपने सीधा हाथ में लेते हैं, गाढ़ा होता है। अगर उसे थोड़ा गर्म किया जाए तो उसकी श्यानता कम हो जाती है। तो उसी तरह जैसे इंजन चलेगा तो हमें प्रॉपर ग्रेड क्या चाहिए? 30 चाहिए। इसी तरह मैंने सर्दियों के लिए लिया 20 ग्रेड और सर्दी में पता है क्या होता है? गाढ़ा होता है। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो हमारे पास एक्चुअल ग्रेड आ जाएगा 30 डब्ल्यू का। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा समझना, थोड़ा गौर किताब में देखना, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना या व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मेरे को कॉन्टेक्ट करना। यह हो गया। साथ ही साथ मिटाता चलो ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। ये भी मिटा देता हूँ, इंजन का संयंत्र प्रणाली, यहाँ कोई जरूरत नहीं है मेरे को। उसके बाद मेरे गियर ऑयल रेटिंग। हमें पता है गियर ऑयल होता है, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। गियर ऑयल का क्या होता है? मान हम लेते हैं गियर ऑयल 90 जैसे नंबर है। जैसे इंजन ऑयल था, यहाँ इंजन ऑयल से शुरू करते हैं अपने। इंजन ऑयल, गियर ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल। तो इंजन ऑयल हम करते हैं 20 डब्ल्यू 40 या सीधा हम 30 लिख दूं। ये 90 का और ये 140, ये इनके क्या है? ग्रेड है। मतलब कि इंजन में हम 20 डब्ल्यू से 40 ज़्यादा नहीं करेंगे, गाढ़ा होगा। तो अब इसमें एक बात आती है, श्यानता का क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं, काफ़ी दिन हो गए इंजन को चलते हुए, हम देखते हैं डीप स्टिक लगा के इंजन को मापने के लिए, उसका जो लेवल नापने के लिए अपने युक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं डीप स्टिक। यहाँ लिख देता हूँ, डीप स्टिक। डीप स्टिक एक लोहे की ऐसी पतली पत्ती होती है जिसके ऊपर निशान बने होते हैं, लो, मीडियम और सही है, लो, मीडियम और डेंजर। मतलब इससे अधिक नहीं डालना और इससे कम हो तो हमें उसमें ऑयल और डाल देना चाहिए, बदलने की स्थिति हो बदल देना चाहिए। अब अपने पता है कि काफ़ी टाइम जब हमारा इंजन ऑयल चल गया तो रंग किस हो जाए भैया? काढ़ो। तो काढ़ो इंजन में क्यों हो गया भाई? क्योंकि कार्बन वगैरह इसका अंदर मिल गया, पानी मिल गया, भाप मिल गई, तो रंग किस हो गया? काढ़ो। तो काढ़ो इंजन ऑयल क्या करी? भागा में चाहिए तो अपने कपड़ा नहीं काढ़ो कर दे, हाथा नहीं काढ़ो कर दे, तो इंजन का भाग कैसे सही थोड़ी रहेगा, तो बेबी काढ़ा हो जाएगा। तो भी बचन खातर आप अभी नहीं नीचे ड्रेन प्लग लगड़ो है, वो आप लोग ऑयल संपट है, ड्रेन प्लग लगड़ो ने खोल के और सारा ने बाहर निकाल देगा। छोटा फैर भी खानी आप अभी ने गिरे ले जाके और ना पट्टा कुतरने वाली मशीन के लगा दी। लुब्रिकेशन चाल तो रहना चाहिए तो वो नहीं खराब हो जाए। तो अपने को पता है कि उसने अपन बदला क्यों, क्योंकि उसकी जो अपने क्या करते निकाल के से देखते कितना का चिकना रहेगा, यही देखते हैं। अगर चिकना कम है तो बदल देते हैं, चिकनाहट सही पड़ी है तो चलने दो भाई। तो ये चीज़ें उसमें हमें चेक करनी है। या हो गया ये लिख लेना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गियर ऑयल का क्या होता है ग्रेड? 90, स्टीयरिंग का और डिफरेंशियल का एक समान होता है 140 और इंजन का
20W40 होता है। आगे देखो भाइयों, ये हमारा आ गया गियर ऑयल रेटिंग। आगे आता है गियर ऑयल रेटिंग। अब हमने सबको रेटिंग दी तो गियर ऑयल को रेटिंग दे दी, तो सीधा सा समझने का तरीका, यहाँ SA लिखा मैंने तो यहाँ सीधा लिख दो SB, SC और SD। अब वो है क्या गुरुजी, की कौन है यार, वो देखो SC को बन गयो SPAR की स्पार्क OA की ग्रेड है। यही इन्हें देखो C को बन गयो कंप्रेशन और I की ग्रेड है। बस आसान सी बात है, बस समझना कि थोड़ी सी क्षमता होनी चाहिए अपने में। SA ये मतलब कि ऑटोमेटिक, तो मतलब कि वो मिनरल ऑयल, क्या लिखेंगे, वो मिनरल ऑयल जो सीधे ही काम में लिए जाते हैं। याद रखना है भाई, ये प्रश्न एक बार पूछा गया, बार बार तो नहीं पूछा गया, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बी वाले में ये जंगरोधक व ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। बी वाले में ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। सी मतलब क्लियर या कार्बन, तो ये क्या करेंगे, धूल कणों से बचाव करता है, जो SSC का है। और डी फॉर डायरेक्शनल, ये निर्देशित करता है अवधि को, किसको, निर्देशित अवधि के लिए। अब निर्देशित अवधि क्या होगा गुरुजी, तो सीधी बात है कि अपन जो ऑयल डाले, मान लो मेरा एक इंजन है, इनमें मैं ऑयल भर दियो, अब ये थोड़ी है कि मैंने चला ही रखो, कभी चेक ही ना करो, लेवल अपने को चेक करना पड़ेगा, गाढ़ा हो गया, काला हो गया, क्या वो भी चेक करना पड़ेगा। तो एक अवधि होती है, आपके पास ट्रैक्टर है, गाड़ी है, जीप है, टेम्पो है, मोटरसाइकिल है, आपको उसने मैकेनिक ने सर्विस करते वक्त एक बात बोली कि ये ले जी भाई 2013 किलोमीटर मोटरसाइकिल चले जाए ना, उस दिन इसकी सर्विस करा देना, तो हो गया अवधि। या इसको कह दिया कि आपका 100 घंटे ट्रैक्टर चल जाए तो आपने सर्विस करानी है। 100 तो नहीं होता, 100 तो बहुत जल्दी देते हैं, 1000 घंटे आपका ट्रैक्टर चल जाए उस दिन आपने क्या सर्विस करा लेनी है। हर एक पार्ट का सर्विस टाइम होता है, उसी प्रकार ये निर्देशित क्या करते हैं इससे। तो ये आपने याद रखना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, SASB। इसी तरह ये देखो CA कंप्रेशन का ग्रेड A, बेरिंगों को जंग से बचाना, A का। B का लो ग्रेड इंजनों के लिए, जो छोटे इंजन होते हैं लो ग्रेड, उनमें CB का इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेशन B ग्रेड का। CC का हल्के सुपरचार्जर युक्त। अब ये हमें सुपरचार्जर द्वारा पढ़ना पड़ेगा कि एक होता है सुपरचार्जर और एक होता है टर्बोचार्जर। ये दोनों हमें पढ़ने पड़ेंगे, तभी पता लगेगा जी सुपरचार्जर क्या होता है, टर्बोचार्जर क्या होता है। आगे देखो हाई स्पीड डीजल इंजन, आजकल कुछ आपने देखा होगा हाई स्पीड इंजन आ रहे हैं, तो उनके लिए CD का रेटिंग हमें इस्तेमाल करना है। अब बात आती है इस सर्विस रेटिंग को निर्धारित कौन करता है। सर्विस रेटिंग निर्धारित कौन करेगा गुरुजी, कौन करेगा, कोई मोटी कंपनी में भाई करे, आप की करते हैं, आप तो लिखन बदलना आ लीजिए, आप लिख दिया API और दूसरों के लिखा SAE। दोनों का नाम याद रखियो, भूलना चाहिए। ए आ गया अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, और ऐसे ही सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। दोनों संस्था ही मिल गई, एक इन्हें जोड़ देंगे सगे, दोनों मिल गए निर्धारित करें कि सर्विस रेटिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा काम API और SAE के अंडर में चलता है। तो अपने अंडर में क्या करना है, माँ बापा गए और गुरु जी गए, और किंग अंडर में कौन जाना होगा। आगे आ जाओ जी, स्नेह तेलों पर परिस्थितियों का प्रभाव। अब हर एक परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। अब जी आपने पर ले लो, अब गर्मी पड़े तो गर्मी लगे, परिस्थिति को प्रभाव पड़े, पसीनो आवे, रंग कालो हो जाए, वह को नहीं हुआ भी
ऑयल में भी तो फर्क पड़ा है। वो सर्दियों में आपने फर्क कौन पड़ा है, चामड़ी पाट गई गुरुजी, ओटा पाट गया। तो बिया ही तेल पर भी प्रभाव पड़ा है। सारनो पहला प्रभाव है जी सलज बढ़ना, ये सलज। और सलज ने आपा के काली बताया गुरुजी, ओके कहे ना क्या कीचड़ बनना, वो किया बन जाए गुरुजी। अब अपन पता है कि इंजन में गैसें लीकेज होती है, वो गैसें चल जाती है नीचे संप में। और मैंने कल परसों चर्चा की थी कि ब्लो पाइप की, ऊपर ब्रीथिंग सिस्टम की, एक पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन था, एक ओपन क्रैंक केस वेंटिलेशन। ओपन में क्या थी, सारी की सारी गैसें वातावरण में निकाल देते, और पॉजिटिव में अपने क्या करते, सारी सारी गंदी गैसों को वापस इनलेट में ले लेते काम में, तो जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा वातावरण में कम हो। तो सलज किया मैंने ऑटोमेटिक करो साफ सुथरा ऑयल डाल दिया। अब अगर आप इन्हें ढक्कन लगा के रखा कोई गिलन गए तो इनमें बारह की हवा आवे को नहीं, तो नहीं आवेगी तो आप क्या कर साफ है। इसको अगर आप खुला छोड़ दो तो खुला छोड़ दोगे पानी की बूंदे भी आएगी, धुआं भी आएगा, मिट्टी भी आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये सलज बन जाएगा। इसी तरह इंजन में होता है, इंजन का कार्बन गिर गया, बुरादा आ गया, घिसे हुए भागों का ऑक्सीडेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसमें सलज बन गया। इससे बढ़ने से मैं रोकना है। आगे दूसरा प्रभाव होता है तनुकरण। तनुकरण में भी यही स्थिति आ गई। क्या आ गई, तनुकरण में ये स्थिति आ गई। तो इसमें क्या हुआ कि जब सर्दी होती है तो अपने को सबके पता है, अपने पास मोटरसाइकिल है, तो अपने क्या करते हैं, जोर नहीं लगाते या उसको ये प्रभाव नहीं देखते, क्या हो जाएगा, हम लगा देते हैं चौक। और चौक लगाने से क्या होगा, जो पेट्रोल की मात्रा है वो क्या होगी, या डीजल है वो अचानक से पूरा स्प्रे नहीं हुआ, बाईपास से तो अफवाह ज़्यादा होगी, वो क्या करता है वापस हमारे इसमें चला जाता है, किसमें, इस चेम्बर में जहाँ ऑयल डला हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को कह लेते हैं तनुकर। आगे आ गया लेकर। लेकर में क्या होता है, ये सारे प्रभाव भी पड़ते हैं और कुछ नहीं होता, ये कोई परिस्थिति नहीं है इनकी, ये सारे इस पर ऑयल की स्थितियाँ बदल देते हैं। लेकर में क्या होता है, जब ऑयल इधर उधर जाता है तो वो क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है, और चिपचिपा होने से दीवारों से चिपकने लगता है। कि अपने कहते हैं जी वाल्व चिपचिपे हो गए, वाल्व चिपकने लगे, रिंग चिपक गए हैं, वो पूरे खुलते नहीं है, कंप्रेशन कमजोर है, इसी परिस्थिति को अपने कहते हैं लेकर। और अंतिम मेरे पास बचती है कार्बन निस्तापन। कार्बन निस्तापन। अब अपने को पता है जब ज्यादा चलेगा, चिपचिपा भी हो गया, सलज भी बन गया, तो कार्बन भी तो जमा होना स्वाभाविक है। कार्बन जमा हो गया तो मेरे भाई क्या होगा, हमने पढ़ा था इंजन की अगर साइड वाल पे कार्बन जमा हो जाता है तो यह क्रिया होती है कौन सी, नॉकिंग, डिटोनेशन और प्री इग्निशन। ये सारी प्रक्रियाएं होगी तो इंजन अपने आप हमारा खराब हो जाएगा, तो इसलिए हमें इससे बचना है। ये हो गया जी, ये हमने सारा इतना पढ़ लिया मेरे भाइयों। आगे आ गया स्नेह के तेल वाले भाग। अब हमें पता है कि स्नेह का तेल किन किन किया जाता है। बात आती है कि हमने दो प्रक्रिया पढ़नी थी, कौन सी जी गुरुजी, एक तो पढ़नी थी हमें शीतलन और दूसरी पढ़नी थी संयन। संयन तो हमारे पास पहले किसी गुरुजी, पहले आपने चला संयन, तो शीतलन का भी कुछ भाग हुआ और संयन का भी कुछ भाग हुआ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संयन के भाग। तो सबसे पहले नीचे से चले, नीचे क्रैंक जनरल, उसके बाद क्रैंक पिन, केम शाफ्ट, टाइमिंग गियर, थोड़ा सा और ऊपर निकल जाए, बिग एंड, स्मॉल एंड, गजन पिन, वाल्व, रोकर। तो ये इतने लगभग भाग होते हैं जिनको अपने क्या करते हैं, इनसे ठंडा करना पड़ता है। किससे जी, यहाँ पिस्टन और रिंग, इनका भी लुब्रिकेशन होता है। कहाँ से, सप्लाई सिस्टम में। तो ये सिस्टम कल पढ़ेंगे प्रणालियाँ जो। उसके बाद में ये भाग हो गए तो हम इसको हटा देते हैं। अब आगे आता है संयन की प्रणालियाँ। इसको लिख लिया होगा, यहाँ से मैं हटा देता हूँ।
यहां लिखता हूं मैं संनयन की प्रणालियां, संनयन की प्रणालियां। तो संनयन की प्रणालियां में पहला आ गया आर्द्र संप व्यवस्था। तो आर्द्र संप व्यवस्था में आएगा नंबर 1 सप्लैश प्रणाली, नंबर 2 अर्ध दाब और नंबर 3 पूर्ण दाब संनयन प्रणाली आता है वैसे। उसके बाद नंबर 2 पर आ जाती है शुष्क संनयन प्रणाली और नंबर 3 पर किसी आगु जी पेट्रोइल संनयन प्रणाली। आलो ये अपना भाग इतना लेकिन पर संनयन करना पड़ता। अब संनयन करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उन विधियों को मैंने यहाँ लिखा। आर्द्र संप व्यवस्था या आर्द्र संप संनयन प्रणाली, दूसरी है शुष्क संनयन प्रणाली और तीसरी है पेट्रोइल संनयन प्रणाली। सबसे ज्यादा इसके प्रकार है कि सप्लैश, अर्धदाब और पूर्ण दाब। काम में ज्यादातर ये ली जाती है जी, ये ज्यादातर एरोप्लेन में काम में ली जाती है और ये ज्यादातर कौन से 2 स्ट्रोक इंजनों में, 2 स्ट्रोक इंजनों में, ये एरोप्लेन में, ये इन प्रेजेंट वर्तमान में जितनी प्रणालियां आती है वो इसके अंतर्गत होती है। थोड़ा थोड़ा वर्णन बता देता हूं, बाकी पढ़ेंगे कल हम इसके बारे में कि आर्द्र संप व्यवस्था में आएगा सप्लैश प्रणाली। सप्लैश प्रणाली में अपने क्या कर देते हैं, ये हमारी कनेक्टिंग रोड है, ये मैंने इसके साथ क्रैंक शाफ्ट लगा दी, क्रैंक शाफ्ट के साथ ऐसा एक डिपर लगा दिया जाता है और यहाँ से मैंने लगा दिया एक पंप और इसमें क्या कर दिया मैंने भर दिया ऑयल। अब जिये वो चाला हुए ना भर के लेकर और एक छिट्टा मार दोगे, ठीक है। यहाँ से छींटे लगा दिए, ये हमारा आ गया सिलेंडर, छींटे लगा दिए और जैसे पिस्टन नीचे आएगा इन छींटों को साफ करके वापस संप में डालता आएगा। तो इससे इस भागों का लुब्रिकेशन होता था। उसके बाद में अर्धदाब प्रणाली। अर्धदाब में क्या हुआ, मैंने यहाँ कर दिया एक पंप लगा दिया, ये लगा दिया एक पंप जिसका दाब था 1 बार, सिर्फ 1 बार। 1 बार दाब के कारण दबाव कम हो गया, तो कम दाब के कारण ये यहाँ के आसपास के जो पुर्जे थे उन तक ही लुब्रिकेशन कर रहा था। ऊपर वालों को कौन किया इसने, जो हमारा ये लगा हुआ था इस भाग में डिपर में, जिसे कहते हैं ऑयल डिपर। ऑयल डिपर छींटे लगा के ऊपर कर देगा व्यवस्था। तीसरी है जी पूर्ण दाब। पूर्ण दाब में मैंने क्या किया, जो पंप है पंप बड़ा लगा दिया, पंप बड़ा लगा दिया, इसका दबाव मैंने कर दिया 1.5 बार से 4 बार, 4 बार कर दिया। तो ये ज्यादा प्रेशर के साथ ऑयल भेजेगा। और उसके बाद आ गया मेरा शुष्क संनयन प्रणाली। शुष्क संनयन प्रणाली में पंप का प्रयोग करते हैं 2 पंप का। कौन सा, 2 पंप का। एक पंप जो ऑयल यहाँ ओदी से ऊपर भेजेगा और दूसरा पंप जो ओदी से सभी भागों को भेजेगा और भागों से पड़ता हुआ वापस हमारे इसके पास आ गया। ये मैंने पद्धति कहा था एरोप्लेन में इस्तेमाल होती है। तो इसमें जो पंप काम में लेता है वो 4 बार से 8 बार दाब होगा, क्योंकि दाब ज्यादा चाहिए ना, इंजन बड़े होते हैं। इसके बाद आ गया पेट्रोल। पेट्रोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। पेट्रोल आपने देखा होगा, आपके पास बजाज स्कूटर है या कोई मोपेड है या आपके पास जो राजदूत मोटरसाइकिल था, सुजुकी था, यामा था, उनमें क्या करते थे, वो जब पेट्रोल डलवाते तो पेट्रोल के साथ अपने क्या करते, वो ऑयल 50 ml, उसका जो अनुपात था कुछ 1:20, मतलब कि 1 लीटर ऑयल के पीछे 50 ml अपने उसमें क्या डाल देते थे, लुब्रिकेशन ऑयल डाल देते थे। अब वो क्या हुआ हमें पता है, 1 लीटर से होके जाता है तो वहां से उसके साथ मिश्रण हो गया। मिश्रण होकर के उसके नीचे के भागों के साथ जब अंदर गया तो बड़े भारी भाग थे किसके, ऑयल के, वो इसके साथ चिपक गए, इसका लुब्रिकेशन हो रहा है। तो इसी पद्धति को अपने कह दिया पेट्रोल या मिस्ट पद्धति। तो इन तीनों के बारे में अपने पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए राम राम सभी को। पर एक बात याद रखना, जो भी वीडियो मैं बनाऊं
उसे शुरुआत से लेके एंड तक देखना, आपको पूरा मजा आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय राम।